नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अधिनायक तंत्रीय जो व्यवस्था है उसमें कौन से प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। अधिनायक तंत्रीय जो शासन व्यवस्था है उसमें ऐसे कौन से लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर वह अधिनायक तंत्र के रूप में जानी जाती है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अधिनायकवाद वह व्यवस्था है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में होती हैं और वह सत्ताधारी व्यक्ति शासन व्यवस्था को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करता है। स्वेच्छाकारी शासन व्यवस्था के रूप में यह व्यवस्था दिखाई देती है और शासन की समस्त शक्तियां उस सत्ताधारी व्यक्ति के हाथों में होती हैं और वह उनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करता है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस राज्य में अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था है। लोकतंत्र के विरोधी। अधिनायक तंत्र सदैव लोकतंत्र का विरोधी है। वह लोकतंत्र को मूर्ख, भ्रष्ट और अव्यावहारिक शासन मानता है। उसके अनुसार लोकतंत्रीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें शासन व्यवस्था के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता, राज्य का विकास नहीं किया जा सकता, राज्य में एकता स्थापित नहीं की जा सकती, राष्ट्रीय एकता के मूल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः अधिनायकवाद लोकतंत्र के का घोर विरोधी है। उदारतावाद का विरोधी। अधिनायक तंत्र उदारतावादी जो प्रमुख आधार हैं, सिद्धांत हैं, उसका भी विरोधी है। उदारतावाद के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे उदारवादी जो तत्व पाए जाते हैं वह अधिनायक तंत्र उसका विरोध करता है। अधिनायक तंत्र का मानना है कि राज्य में इन व्यवस्था का, इन तत्वों का कोई महत्व नहीं है। राज्य महत्वपूर्ण है, राज्य जो आदेश दे वह अत्यंत सर्वोपरि है। हिंसा व शक्ति में विश्वास। अधिनायक तंत्र सदैव हिंसा व शक्ति में विश्वास करता है। अधिनायक तंत्र युद्ध को विशेष महत्व देता है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत यह माना जाता है कि युद्ध के द्वारा ही राज्य के मूल आधार को मजबूत किया जा सकता है। राज्य के का विकास के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। तानाशाही व्यवस्था के द्वारा ये व्यवस्था को अपनाई जा सकती है और अधिनायक तंत्र में हिंसा, शक्ति को विशेष महत्व दिया गया है, साथ में युद्ध को भी आवश्यक माना है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी। अधिनायक तंत्र सदैव स्वतंत्रता का विरोधी है। अधिनायक तंत्र व्यक्ति को पूर्ण नियंत्रण में विश्वास करता है। अधिनायक तंत्र यह मानता है कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, उसका कोई वजूद नहीं है। राज्य जो आदेश दे वह सर्वोपरि है। अतः व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए और व्यक्ति राज्य के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य करे, राज्य के आदेशों को सर्वोपरि माने। यह अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था में पाया जाता है। एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत एक दल जो राजनीतिक दल है वह अधिनायकवादी जो सत्ताधारी नेतृत्व के निर्देशों अनुसार कार्य करता है। एक दलीय व्यवस्था के रूप में यहाँ व्यवस्था होती है और वह दल के जो आदर्श हैं, दिशा निर्देश हैं, उसे राज्य में संपूर्ण जगह माना जाता है। इस दल का एक सर्वोच्च नेता होता है, वह राज्य का नेतृत्व करता है, संचालन करता है और इस राजनीतिक दल के कार्यक्रमों को संपूर्ण राज्य में प्रसारित किया जाता है और सभी को उस कार्यक्रमों को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। अतः अधिनायकवादी व्यवस्था में एक दल, एक नेता, एक कार्यक्रम के अनुसार कार्य होता है। जहाँ भी अधिनायकवादी व्यवस्था पाई जाती है वहाँ वह सर्वोच्च जो नेता है वह समस्त शक्तियों का नेतृत्व करते हुए राज्य को अपने हाथों में नियंत्रित करते हुए अपनी इच्छा अनुसार शासन को संचालित करता है। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास।
अधिनायकवाद उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। अधिनायकवादी जो व्यवस्था है उदारवादी तत्वों में विश्वास नहीं करती। वह तानाशाही व्यवस्थाओं के आधार पर, हिंसा के आधार पर, शक्ति के आधार पर युद्ध को विशेष महत्व देते हुए, युद्ध को प्रोत्साहन देते हुए अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं को अपनाता है और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। इसके लिए वह मानता है यदि युद्ध भी किया जाए तो कोई परहेज नहीं है। वह युद्ध को भी विशेष महत्व देता है और राष्ट्रीयता के जो तत्व हैं उनमें उग्रता के जो आधार हैं उन्हें विशेष महत्व देता है। राष्ट्रीयता के लिए उग्र राष्ट्रवाद के जो प्रमुख आधार हैं, आदर्श हैं, उन्हें वह विशेष महत्व देता है। उग्र राष्ट्रीयता के जो आधार बिंदु हैं उनके आधार पर कार्य करता है और उग्र राष्ट्रीयता से हिंसा, शक्ति व युद्ध के जो विशेष बिंदु हैं, आधार हैं, उन पर अधिनायकवादी राज्य कार्य करता है। जनमत के साधनों पर कठोर नियंत्रण। अधिनायकवाद के अंतर्गत जो जनमत के साधन हैं, जिन जनता के बीच जो राय उत्पन्न करने वाले साधन हैं, जनता के बीच राजनीतिक व्यवस्थाओं को, शासन की व्यवस्थाओं को पहुंचाने वाले साधन हैं, उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण की व्यवस्था पर विशेष बल देता है। वह समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, साहित्यिक जो प्रचार प्रसार के साधन हैं, टीवी, रेडियो, इन सभी पर कठोर नियंत्रण की बात करता है। अधिनायकवादी व्यवस्था में जनमत के साधनों को राज्य के अंतर्गत पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई और वह राज्य के दिशा निर्देश अनुसार कार्य। राज्य जो विशेष रूप से, उचित रूप से माने, उनके दिशा निर्देशानुसार जनमत के साधनों का उपयोग राज्य के दिशा निर्देशानुसार होना चाहिए, इस बात पर विशेष बल दिया जाता है। अधिनायकवादी जो राज्य है वहाँ जनमत के जो साधन हैं वो राज्य के दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य में लाए जाते हैं। सर्वाधिकारवाद। अधिनायकवाद के अंतर्गत सर्वाधिकारवादी जो तत्व हैं वो दिखाई देते हैं। यहाँ व्यक्ति का कोई वजूद नहीं है, राज्य के अनुसार कार्य होता है, राज्य को प्रमुख स्थान दिया जाता है। राज्य जो उचित लगे, चाहे कानून हो, व्यवस्था हो, कार्यक्रम हो, नीति हो, इन सभी को राज्य के अनुरूप प्रयोग में लाया जाता है। सत्ताधारी जो नेतृत्व करता है, राज्य का नेतृत्व करता अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छाकारी रूप में शासन को संचालित करता है और व्यक्ति का कोई वजूद नहीं होता, ना ही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, ना ही उसे मौलिक अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। राज्य जो आदेश दे वह उसके लिए सर्वोपरि है। यहाँ समाज, परिवार आदि को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, राज्य को विशेष महत्व दिया गया है और जहाँ भी अधिनायकवादी व्यवस्था पाई जाती है उसके अंतर्गत राज्य को सर्वोपरि माना है। राज्य ने जो भी आदेश दिया वह सभी व्यक्तियों को पालन करना आवश्यक है। तो सर्वाधिकारवादी जो तत्व हैं वो अधिनायकवादी व्यवस्था में उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। न्यूमैन ने भी अधिनायकवादी जो व्यवस्था है उसमें ये माना कि ये लक्षण अधिनायकवादी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं जिनके आधार पर अधिनायकवादी व्यवस्था दिखाई देती है। न्यूमैन के अनुसार वह पुलिस राज्य हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, सर्वाधिकारवादी राजनीतिक दल हो, सार्वजनिक जीवन पर कठोर नियंत्रण हो, नागरिकों में भय उत्पन्न करने पर विशेष बल दिया हो। तो ये जो 5 आधार हैं वह अधिनायकवादी राज्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। निम्नलिखित आधार पर किसी भी राज्य में को हम ये मान सकते हैं कि यहाँ अधिनायकवादी व्यवस्था पाई जाती है।
वह लोकतंत्र के विरोधी हो, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हो, उदारतावाद के विपरीत हो, हिंसा, शक्ति, युद्ध को विशेष महत्व देता हो, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का विरोध करता हो, एक राष्ट्र, एक कार्यक्रम, एक नेता के रूप में वहाँ शासन व्यवस्था हो, जनमत के साधनों पर कठोर नियंत्रण हो और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था हो। इस आधार पर हम किसी भी राज्य को अधिनायकवादी राज्य के रूप में मान सकते हैं, उसके स्वरूप को स्वीकार कर सकते हैं कि यहाँ अधिनायकवादी व्यवस्था उपलब्ध है। ये लक्षण अधिनायकवादी राज्य में होते हैं। धन्यवाद।